ठीक है। तो मान लो यहाँ से मैं तो पुरानी फ़ोटो ले रहा हूँ, आप कैप्चर करोगे, ठीक है। तो कैप्चर करोगे तो इस तरीके से सीन आएगा, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न दिखाई देंगे। उसके बाद पहले से कैप्चर किया था, कैप्चर में आपका ये वाला ऑप्शन आएगा। ये तो मैंने पहले की फाइल ली है तो लोड किया है मैंने, ठीक है। तो इसको दबाना तो कैप्चर होगा, कैप्चर से इस तरीके से सीन आ जाएगा। उसके बाद डिटेक्ट करना है, ठीक है। डिटेक्टिंग पैटर्न दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे सारे पैटर्न आ जाएंगे। पैटर्नों के नाम भी यहाँ लिख सकते हो। पैटर्न में कुछ आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा आ गया है, जैसे ये नोच एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से माइनस नोच वाला निशान लिया और इस पर हमने रेड बना के डिलीट कर दिया, ठीक है। या कोई नोच डालनी है, ये जैसे ये एक्स्ट्रा आ रही है तो माइनस करके हमने इसको रेड किया और डिलीट कर दिया। कहीं डालनी है तो हम इससे प्लस वाले से डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद ये जूम करके देख सकते हैं यहाँ से हम, अगर अंदर कोई लाइन डालनी है तो वो लाइन देख सकते हैं हम, ठीक है। अब ये क्या है, तुम्हारा इंटरनल लाइन के लिए है, ये इंटरनल पॉइंट के लिए है। ये क्या है, पीस प्ले काउंटर, ठीक है। आप ग्रे लाइन यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार टीडीसी है तो उसे आप सही कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा घुमा सकते हैं, नहीं तो वो चीज़ वो काम वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं, वहाँ बेटर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नाम भी लिख सकते हैं उसका। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सेव। सेव कर लिया, XYZ जो भी आपका स्टाइल नंबर है उस नाम में, जहाँ चाहे वहाँ, चाहे किसी डी ड्राइव में जिसमें आपका सूटेबल लगे उसमें आपने इसको सेव कर दिया। मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ सेव, ठीक है। उसके बाद इसका काम ख़त्म। आप जाएंगे फाइल पे, फाइल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके वो पैटर्न आ जाएंगे, ठीक है। आप अब इन पैटर्नों को आपको सीधा करना है जिस हिसाब से उस ग्रे लाइन के साथ, मतलब तो मैंने एक इंटरलाइन पकड़ा, गारमेंट में गया, एक इंटरलाइन पकड़ा, कंट्रोल A किया, सारी पकड़ में आ गए, डिलीट। अगर मेरे को लग रहा है मेरी ये ग्रे लाइन भी गलत है तो एक पकड़ी, सबको हटाना है, कंट्रोल A, डिलीट, ठीक है। अब जहाँ जहाँ जिसके हिसाब से सीधा करना है, शेप टूल में गया, 2 पॉइंट पकड़े और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे और वर्टिकल का मतलब ऐसे, तो मुझे हॉरिजॉन्टल के हिसाब से सीधा करना है, ये हॉरिजॉन्टल कर दिया। इसको भी हॉरिजॉन्टल के हिसाब से शिफ्ट दबा के पकड़ लेंगे, सीधा करना है, इसको ऐसे कर दिया। अब बीच में पॉइंट है इसलिए सीधा नहीं दिख रहा है, ये देख रहे हो थोड़ा सा, तो इसका पॉइंट में शेप टूल में जाके हटा दूंगा। अब हो गया सीधा। इसी तरीके से ये भी हॉरिजॉन्टल के हिसाब से सीधा हो गया। अब ये वाले हम इसके वर्टिकल के हिसाब से कर देंगे। तो शेप टूल में गया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, और एक ही बार में जो आपको लगता है कि वर्टिकल के हिसाब से सीधा हो सकता है वो सीधे कर दिया, ठीक है। नहीं लो। अब उसके बाद आपको इसको फ्लिप करना है, फ्लिप कर दिया, इसको फ्लिप करना है, फ्लिप कर दिया, ठीक है। और आपने सब में जो है चेक वाला बटन दबाया तो सब में ग्रे लाइन आ गई, ठीक, आ गई ग्रे लाइन। अब उसकी ग्रे लाइन मुझे इस तरीके से रखनी थी तो मैंने इसको
गारमेंट टूल पे जाके ग्रे लाइन पे क्लिक किया, यहाँ इसकी डिग्री आ गई, डिग्री को मैंने 90 डिग्री कर दिया और ये घूम गया। अब मुझे अगर इसको सीधा करना है तो मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा और ये सीधा कर दूंगा, ठीक है, या कर्व लाइन से स्ट्रेट लाइन कर दूंगा। इस तरीके से मेरे पैटर्न आ गया। मुझे नाम लिखना है, ये मेरा क्या है, बैक योग, तो मैंने लिखा बैक योग कट वन आ गया। कट वन है तो कट वन रहने दो, और यहाँ पे स्लीव कट टू, यानी कि एक इसका और एक इसका, ठीक है। ये फ्रंट या फ्रंट कट वन। अब कट वन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दो हैं, ये हैं, इसलिए कट वन लिख रहा हूँ। बस इसमें एक चीज़ मेंशन करनी हो सकती है कि लेफ्ट का है राइट का है। और ये बैक कट टू, और यहाँ पे मैंने जवाबी के लिए एक इसमें डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से लाइट ठीक है, ये डाल दिया। अब ये सारे वो पैटर्न हैं इनके, जो मास्टर पैटर्न देगा ना, उनमें मार्जिन इंक्लूड होगा। मार्जिन समझते हो, सिलाई का मार्जिन वो होगा, जिसमें जिस पैटर्न में सिलाई का मार्जिन होता है या होगा, तो पैटर्न जो भी होगा तो यहाँ पे टिक रहना चाहिए कट पीस पे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे तुम्हारी अगर मैं बात करूँ तुम्हारा उसका कटिंग की बात करूँ, तो जिसमें मार्जिन होगा उसी लाइन से कटेगा ना, रेडी पे तो नहीं काट सकते, ठीक है ना। तो वो पैटर्न है इनके अंदर मार्जिन है, इसलिए कट पीस होना चाहिए, कट पीस पे टिक होना चाहिए। जिनमें मार्जिन नहीं है या बाद में डाला जाएगा तो वो सीम पैटर्न पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ग्रेडिंग की अगर बात करें तो अब जाएंगे ग्रेडिंग पे, फिर एडिट साइज सेट, उसके बाद एडिट साइज सेट यहाँ पे भी आ गया। जो भी साइज़ है हमारे, मान लो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है 32, 34, 36 करके हो, ठीक है। ये साइजेस डाल दिए मैंने, ओके किया, उसके बाद एक्सेप्ट किया, यहाँ पे साइजेस आ गए सारे। मान लो ये मीडियम का है तो मैंने मीडियम पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे देखो मीडियम लिखा आ गया। अब उसके बाद मैं ग्रेडिंग करूँगा। मान लो मुझे लंबाई में, ये कच्छे का पैटर्न है, लंबाई में ग्रेडिंग करनी है, तो अब लंबाई में मेरे को पता है ये मेरा ये पॉइंट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो मैंने सारे पॉइंट इकट्ठे सेलेक्ट कर लिए। और लंबाई मेरी ऐसे बढ़ेगी, चौड़ाई ऐसे बढ़ेगी, यानी लंबाई मेरी एक्स में बढ़ेगी, एक्स में, और चौड़ाई वाई में बढ़ेगी। अब मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने सेकंड वाला खोला ग्रेडिंग टेबल। अब यहाँ पे एक्स और वाई दे रखा है, यानी कि लंबाई मेरी एक्स में बढ़ेगी तो मैं एक्स में वैल्यू डालूंगा। मान लो मैंने इसमें डाला पॉइंट, ये हमारा सेंटीमीटर में, मान लो 1 सेंटीमीटर डाल, ठीक है। वाई पे क्लिक किया तो पूरा हरा हो गया। हरे का मतलब ये हुआ कि सब पे एक जैसी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं अलग अलग डालनी है तो मैं अलग अलग डाल सकता हूँ। मान लो कि इसमें आधा है, इसमें तुम्हारी 75 है, 0.575, ठीक है, इसमें 1 है, तो इस तरीके से अलग अलग डाल सकता है। अगर वो मुझे एक जैसे डालनी है तो मैं वाई पे क्लिक किया और एक खाने में वैल्यू डाल दी, तो ये एक जैसी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ कलर भी आ रहे हैं, ये कलर मेंशन करते हैं कौन से साइज़ के लिए कौन सा कलर है। अब जैसे पिंक कलर सबसे बड़ा है, अब मेरे को दिख रहा है ना पिंक कलर बाहर जा रहा है, इसका मतलब मेरा ग्रेडिंग ठीक चल रही है। हरा कलर अंदर आ रहा है, यानी हरा छोटा कलर है तो अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से चौड़ाई में तो पहले टूल पे जाके मैं उठा सकता हूँ, पैटर्न को शिफ्ट कर सकता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए इसमें घुमा देता हूँ ताकि ग्रेडिंग में कर लूँ। तो मैंने क्या किया, चौड़ाई का मान लो
अलग अलग भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है। तो मान लो मैं एक जैसी सम पकड़ के चल रहा हूँ और मैंने सारे पॉइंट पकड़ लिए और चौड़ाई भी मान लो 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। देखा, इससे आप हाइट मतलब शो करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चौड़ाई भी बढ़ गई। इसी तरीके से इसको मैंने डाउन कर दिया, ये x में डाउन करूँगा 0.5, ठीक है, ये x में डाउन हो गया। ठीक है, इस तरीके से मतलब ग्रेडिंग जो होगी, याद रखना कि लंबाई में x में डाला जाएगा और चौड़ाई में y में डाली जाएगी। अब जैसे बाजू की लंबाई में डालूंगा तो ये पॉइंट बढ़ेंगे, ठीक है, चौड़ाई में डालूंगा तो ये पॉइंट बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से ग्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो मैंने और कुछ बताऊं, ग्रेडिंग डिलीट करनी है किसी पॉइंट की, पॉइंट को सेलेक्ट किया, इससे डिलीट कर सकते हैं पॉइंट से, डिलीट हो गई, ठीक है। कॉपी करनी है मुझे इस पॉइंट की, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसको सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। मुझे जानना है कि इसके बीच में कितनी ग्रेडिंग आई है, तो वो मैं इससे जान सकता हूँ। इसको लिया, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, तो बीच का डिस्टेंस बता दिया इसने कि भाई 0.5 आधा सेंटीमीटर ग्रेडिंग हुई है सबके बीच में, ठीक है। चेंज भी कर सकते हैं कि कहाँ से मुझे चेंज करना है, तो इस तरीके से दिए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेडिंग का। गारमेंट टूल में ये सीम डालने के लिए, ठीक है, सीम अलाउंस देने के लिए, मार्जिन कितना कम ज़्यादा मतलब एडिट करना है उसमें, बढ़ाना घटाना। अब जैसे ये वाले पैटर्न है, अब आपको पता है कि इन पैटर्नों में मार्जिन अंदर है, लेकिन कितना है कैसे पता लगेगा? या तो आप पैटर्न देख के उसमें नाप के डालोगे। मान लो अगर मुझे इसके अंदर सीम लाइन डालनी है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। इसको लिया, इस पर क्लिक किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेंटीमीटर ने अपने आप ले लिया। अच्छा, जो अभी हम मार्जिन डालें। हाँ, ठीक है। अब इस मार्जिन को मुझे यहाँ का ख़त्म करना है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इस लाइन पर क्लिक किया, इस लाइन पे सॉरी, अब मुझे चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए इस पे जाऊँगा, इस लाइन पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ तक रेड हो गई, यानी यहीं तक पकड़ा हुआ है, इसको मुझे 0 करना है, ठीक है। अब इसको मुझे मान लो 8 mm करना है, तो इस लाइन पे क्लिक किया, इतनी पकड़ी हुई लाइन, इसको मैंने कर दिया 8 mm। तो ये मार्जिन को आप करेक्शन इससे कर सकते हैं, और जिस पैटर्न में मार्जिन है गारमेंट टूल में जाके उसको इससे डाल सकते हैं, ठीक है। एक इस तरीके का पैटर्न होगा, मान लो ये पैटर्न है, अगर ये सीम पे रहेगा तो सिस्टम अपने आप मार्जिन बाहर से ले लेगा, ठीक है। और अगर कट पे रहेगा तो ये मार्जिन नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिस्टम को आपने बता दिया कि इसके अंदर मार्जिन है। जब आप कट पीस पे रखते हो तो सिस्टम को ये बता दिया कि इसके अंदर मार्जिन नहीं है, तो सिस्टम क्या करता है, अपने आप मार्जिन ले लेता है। समझ रहे? कई बार क्या है कि आप कोई पैटर्न बना दो, आपने तो उसे बनाया मान लो 20 बाई 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, 20 बाई 20 सेंटीमीटर का बना दिया, भाई कितना भी हो सकता है। तो आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर सीम पैटर्न पे था, और जब वो मार्कर में जा रहा है तो ये 22 बाई 22 का हो जाएगा। तो कहा मैंने बनाया तो 20 बाई 20 का, ये 22 बाई 22 की निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन चादर से ले लेगा। अगर इसी को आप इसको कट पीस कर दोगे तो 20 बाई 20 ही रह जाएगा। समझ रहे? हाँ, ये चीज़ तो ये
इसमें से यहाँ से इसको सिमेट्रिक कर सकते हैं। जिन पैटर्नों को मुझे बीच से खोलना है तो उससे इस टूल से सिमेट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मैं अब जैसे ये है इसमें भी मार्जिन देना है। गारमेंट टूल पे गया, इस पे लिया, इस पर क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेंटीमीटर ले लिया सिस्टम ने। अब मुझे इसके यहाँ का 0 करना है तो मैं इस पे गया, लाइन पे क्लिक किया, इसको कर दिया 0, ये खुलेगा, यहाँ से खुलेगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ कर दिया मैंने 2.5। ठीक है, बाजू का यहाँ का मार्जिन ज़्यादा होता है ना, इसलिए इसी तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ। अब इसके बाद इसको मैंने सेव कर दिया। अब मार्कर पे जाइए, समझो बनता 15-20 मिनट की वीडियो बन रही है ये तुमको दे दूंगा। पेन ड्राइव लेके आना, तुम्हारी काफ़ी काम आएगी। मार्कर पे गए, इस वाले टूल पैटर्न पे जाएंगे, दूसरे वाले पे। हमें जब नया पैटर्न लेना है तो अब वो मेरे को पता है मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे गया, XYZ करके है, लिया, आ गया, एक्सेप्ट। यहाँ सारे पैटर्न आ गए नाम के साथ में। जो चाहिए वो ले लूँगा, जो नहीं चाहिए वो नहीं लूँगा। मान लो कि मुझे इसलिए वाला नहीं चाहिए तो मैं इसे वापस कर दूँगा, ये भी नहीं चाहिए तो इसे भी वापस कर दूँगा। ठीक है, आप कौन कौन से साइज चाहिए, मान लो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, मान लो छोड़ दिया। उसके बाद फैब्रिक टाइप में जाऊँगा, कपड़े की विड्थ डालूंगा, मान लो कि 43 है, इंच लिखा हुआ है ना, इंच डाल दी। उसके बाद एक्सेप्ट। तो मेरे 2 बैक आ गए, 2 फ्रंट आ गए और एक फ्लाई आ गया, कच्छे का पैटर्न आ गया। उसके बाद मैंने सीधा टाइम नेक्स्ट आएगा, 2 मिनट डाला या 3 मिनट डाला, ओके किया, नेस्टिंग करने लगेगा, अपने आप प्लेस करने लगेगा। अच्छा, तो अब नहीं चलेगा। अब यहाँ पे इसकी लेंथ भी आ रही है, विड्थ भी आ रही है, एफिशिएंसी भी आ रही है। अब जो भी तुमने टाइम डाला 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, उतने मिनट तक वो नेस्टिंग करेगा। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रे लाइन के हिसाब से प्लेस कर रहा है। ठीक है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि एक तरफा जाते हैं सारे, तो इसमें भी वो ध्यान देने वाली बात है कि एक तरफ वो जो कपड़ा कटिंग हो गया उनसे डिस्कस करके पूछ लेना है कि एक तरफा में लगाना है, नहीं तो सैंपल देख के समझ में आपको आ जाएगा कि एक तरफा कटेगा या दोनों तरफ से कट जाएगा। ठीक है, एक तरफा कटेगा तो एक साइड ही हाँ, इनका सबका मुंह एक तरफ देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि अभी नेस्टिंग कर रहा है, अभी आपकी हो रही है, मैं इसको रोक दे रहा हूँ। मान लो एक तरफा करना है तो प्रॉपर्टी में जाएंगे, कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल A का मतलब सारे सेलेक्ट कर लिए पैटर्न, और रोटेशन है ना, इसको नन कर देंगे। तो अब उसको सिस्टम एक तरफा ही लगा देगा। ठीक है, कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं कि मुझे सब एक तरफा ही चाहिए, लेकिन कुछ प्रिंट ऐसे होते हैं, प्रिंट कह लो या फैब्रिक कह लो, कि जिसमें वो कहते हैं कि मेरे को एक साइज एक जैसा कर दो। मतलब अगर दूसरा साइज इस तरफ जा रहा है तो पूरे उस सारे पैटर्न उसको इस तरफ जाने चाहिए। अगर एक साइज इस तरफ जा रहा है तो उसके सारे पैटर्न इस तरफ, तो वो ऑप्शन भी है। तो वो ऑप्शन कैसे कर सकते हैं वो भी बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको कंट्रोल A, रोटेशन 180, और यहाँ पे रोटेशन टाइप में जाके इंस्टेंस कर दो। इंस्टेंस कर दोगे तो क्या होगा, एक साइज जो भी होगा ना वो एक तरफ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये पिंक वाला है, ये सारे इस तरफ जा रहे हैं, ये आसमानी कलर का सारे इस तरफ जा रहे हैं, नीले कलर का सारे इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, या तो उधर हो जाए या तो इधर। हाँ, उससे ये होता है कि भाई ये एक पैर है, दूसरा पैर ये है, तो जुड़ेगा तो इसी के साथ ना। तो डायरेक्शन अगर उस तरफ जा रहा है तो उसी तरफ का डायरेक्शन उसके साथ जुड़ना चाहिए। समझ रहे? अगर दूसरा वाला नीचे आ रहा है तो नीचे वाले के साथ जुड़ना चाहिए। तो ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है,
इस तरीके से जो भी आपकी नेस्टिंग बनेगी, और यहाँ पे जो भी आएगा, मान लो कि यहाँ पे 94 आया, तो या जो भी डिजिट आएगी, जब आप कटिंग वाले को बताओगे तो कम से कम 4-5 सेंटीमीटर प्लस करके बताना। हाँ 4 समझ रहे हो ना, क्योंकि उसको भी तो लगाने का मार्जिन चाहिए ना। 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4-5 सेंटीमीटर प्लस करके बताना। जैसे 93 आ गया तो उसको 98 बता देना कि भाई इतने पे लगा लो, तो वो उतने पे लगा लेगा। आपने फिक्स बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी काटने में उसको, कटिंग में। ठीक है तो ये हो गया। आपको रिपोर्ट बनानी है, फाइल पे गए, रिपोर्ट पे गए, और यहाँ पे रिव्यू देखा आपने, तो यहाँ आपको उसकी A4 शीट की रिपोर्ट दिख सकती है इस तरीके से। एवरेज आ गई, यहाँ पे मार्कर लेंथ आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना, जो इस मार्कर में है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? बताइए सर।